तो चलिए आज बात करते हैं उस एक सवाल की जो कई लोगों के मन में है कि ऑनलाइन महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाए। हम यहाँ एक सीधा क्लियर रोड मैप देखने वाले हैं। और शुरू करने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, 1 लाख रुपया कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है। असली मुश्किल है सही रास्ता जानना। ज्यादातर लोग बस इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। और ये जो फर्क है ना वो साफ दिखता है। सच्चाई ये है कि लगभग 90% लोग आज भी ऑनलाइन 10 से 20 हजार रुपए महीने पर ही अटके हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो 10% लोग हैं जो आराम से 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है। वो 10% लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो बाकी 90% नहीं कर पा रहे। जवाब असल में बहुत सिंपल है। फर्क सिर्फ 3 चीजों का है: स्किल्स, सिस्टम्स और स्ट्रैटेजी। बस यही वो 3 पिलर हैं जिन पर 1 लाख रुपए महीने की कमाई की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ना कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। इनके बिना आप समझ लीजिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। पहली, एक हाई वैल्यू स्किल। दूसरी, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार लगे रहना। तो अब बात करते हैं पहले रास्ते की, हाई इनकम स्किल्स। अगर किसी को जल्दी कमाई शुरू करनी है तो ये सबसे तेज तरीका है। अब हाई इनकम स्किल्स का मतलब क्या है? मतलब वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन या प्रोफेशनल कॉपीराइटिंग जैसी चीजें। ये वो स्किल्स हैं जिनकी आज मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसका मॉडल ना एकदम सीधा है। फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाना है, वहां क्लाइंट्स ढूंढने हैं, अपने स्किल का इस्तेमाल करके उनका काम डिलीवर करना है और बस हर प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे कमाने हैं। सिंपल। तो फिर वो 1 लाख रुपए वाला नंबर कैसे पूरा होगा? इसका मैथ भी बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर एक प्रोजेक्ट का 5,000 रुपए भी चार्ज किया तो महीने में सिर्फ 20 क्लाइंट्स चाहिए। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला रास्ता। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर जो थोड़ा अलग है। ये है स्केलेबल सिस्टम बनाना। एक तरह से ये अपना खुद का एक एसेट बनाने जैसा है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो इसमें ना 3 मेन तरीके हैं। एक तो हो गया यूट्यूब पर कंटेंट बनाना, जहां एड्स, एफिलिएट्स और ब्रांड डील से कमाई होती है। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर सेल्स से कमीशन कमाना। और तीसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे गमरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। अगर यूट्यूब की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल बिना चेहरा दिखाए भी कंटेंट बन सकता है, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस, फैक्ट्स वाले चैनल या एआई से बने वीडियोस। बस एक ही चीज चाहिए, 6 से 12 महीने की कंसिस्टेंसी। अफिलिएट मार्केटिंग का फंडा तो और भी सीधा है। सीधी सी बात है, अमेज़न या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और जब भी कोई कुछ खरीदता है तो उसका एक कमीशन मिल जाता है। और यहाँ भी अगर 1 लाख रुपए के गोल को देखें तो गणित कुछ ऐसा बैठता है। मान लीजिए एक सेल पर 200 रुपए का कमीशन मिला, तो महीने में 500 सेल्स करनी होंगी। और फिर आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का रास्ता, मतलब ई बुक्स, कोर्सेज या नोट्स बनाकर गमरोड या इंस्टामोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इससे बस एक बार बनाना है और ये हमेशा बिकता रहेगा। ये पैसिव इनकम का एक जबरदस्त तरीका है। अब इन सब रास्तों में एक चीज है जो आज के टाइम में एक सुपर पावर की तरह काम कर रही है, और वो है एआई। एआई ने सच में पूरा खेल ही बदल दिया है। स्क्रिप्ट चाहिए, कंटेंट आइडिया चाहिए, चैट जीपीटी है। थंबनेल या ग्राफिक्स बनाने हैं, कैनवा का एआई है। इससे होता क्या है? काम बहुत ज्यादा तेज और बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है। तो देखिए, रास्ते भी समझ लिए, टूल्स भी देख लिए, पर अब बात करते हैं उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज की। और वो ये है कि सिर्फ जानने से पैसे नहीं बनते, पैसे एक्शन लेने से बनते हैं। ज्ञान होना एक बात है, पर उस पर काम करना, उसे अमल में लाना, सब कुछ वही है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, पहला कदम कौन सा रास्ता होगा? क्योंकि सारी कहानी इसी पहले कदम से शुरू होती है।